इंडियन डिसेंट के बहुत सारे लोग हैं, हिंदू भी हैं वहाँ पे। तो उनको किसी ने बताया होगा कि साहब ये बड़ों की इज्जत हिंदू धर्म में ऐसी की जाती है कि आप बड़ों के पैर छूते हैं। तो अगर मैं सिर्फ पैसे की बात करूं तो वो टाटा की यूनिकनेस नहीं है। टाटा की यूनिकनेस उसकी रिस्पेक्ट और उसकी क्रेडिबिलिटी है, जो पैसे से नहीं खरीदी। आतंकवादी भेज आतंकवादी होता है, आतंकवादी नहीं होता। चाइना कभी आगे नहीं आता। जो दो पागल कुत्ते उसने पाल रखे हैं, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं कहना चाहता हूं हमारा एक इंग्लिश चैनल भी है, द चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश। आप चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश पे जाइए और उसको सब्सक्राइब करिए। वहां पे जो खबरें हैं वो थोड़ी सी अलग हैं एंड वो खबरें इंग्लिश में हैं। तो जिसको इंग्लिश में सुनने का शौक है, क्योंकि आप में से कई लोगों ने ये बोला था साहब हम साउथ से हैं या हम ईस्ट से हैं, हम हिंदी नहीं समझते, आप इंग्लिश पे करिए। तो आपका जो हुक्म था, आपका हुक्म सर आंखों पे, तो ये हमने शुरू करा है और इसको हमने रेगुलरली अब करना शुरू कर दिया। तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहां पे भी द चाणक्य डायलॉग्स की खबर देखिए। अच्छा दोस्तों, कल मैं सीढ़ी पे चढ़ रहा था, मैं गिर गया, मेरा पैर स्लिप हो गया, तो थोड़ी सी कमर पे मोच आ गई और ये हाथ में वो पानी की बोतल थी, वो टूट के कांच घुस गया ना इसके अंदर। बट नाउ इट्स ओके, दैट्स ऑल राइट। तो पाकिस्तानी सोच रहे होंगे जो हमने लानत भेजी ना इस मेजर पे, जो हमने लानत भेजी ना लाहौर से लानत भेजी है, उसकी वजह से मेजर गिरा है। बहुत अच्छा। ओ लानत वानत कुछ नहीं यार, चप्पल घिस गई मेरी, घिसी हुई चप्पल से मैं स्लिप हो गया, तो उसमें लानत का आपके कोई रोल नहीं है, नई चप्पलें मुझे लेनी पड़ेंगी। अच्छा, खबर यह है कि हिरोशिमा में आपको पता है क्वाड की मीटिंग चल रही है, G7, दुनिया भर का ये डिप्लोमेटिक हो रहा है, उथल पथल हो रही है। तो उसमें जो बाइडेन, आपने सुना होगा, जो बाइडेन ने बोला कि यार मोदी जी को बोला, मोदी जी पहले अपनी ऑटोग्राफ तो दो, अपनी ऑटोग्राफ दो हमें, आप इतने पॉपुलर लीडर हैं वर्ल्ड के, प्लीज गिव अस योर ऑटोग्राफ बिकॉज आई वांट टू अंडरस्टैंड कि हुआ कैसे, पॉपुलैरिटी किस तरीके से हुई। आप देखिए पॉपुलैरिटी में कोई ऐसी, मोदी जी के जो मामला है ना, लोग कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। बात वो नहीं है यार, मोदी जी का वो गेम है ही नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया, रोड बना दी, वो तो बननी थी, वो बन गई, ठीक है। एक भारतीय होने का जो गर्व है, राइट, एक जो इंडियन होने की जो प्राइड है, वो दोबारा पैदा करी। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है दोस्तों यही है कि मुझ जैसा बंदा विदेश जाए और विदेश में एयरपोर्ट पर खड़े होकर बोले मैं इंडियन हूं। इस चीज की कोई कीमत नहीं होती। आप हजारों किलोमीटर की सड़कें बना देना, वो भी जरूरी है, मैं मना नहीं कर रहा। आप 100 सैटेलाइट स्पेस में भेज दें, वो सब एक्टिविटीज हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा, जो मानसिकता में, जो थिंकिंग में चेंज आया है कि वी आर इंडियंस, वी आर सेकेंड टू नन, हम नंबर 2 पे नहीं, हम नंबर 1 पे हैं। और दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम होगी, हम उस चैलेंज को स्वीकार करते हैं, हम उसको ओवरकम करेंगे और हराएंगे और जीतेंगे। मुझे लगता है सबसे बड़ा मोदी जी का यही योगदान है। बाकी सब चीजें ठीक हैं, ये चल रहा है बहुत बढ़िया तरीके से, ये वो, तो आई थिंक एवरीथिंग इज ओके, बट आई थिंक दिस इज द प्राइमरी थिंग। अच्छा, ये जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है ना, उन्होंने भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। एंथनी एल्बनीज ने बोला कि भाई ये कम्युनिटी रिसेप्शन है सिडनी में और 20,000 लोगों की कैपेसिटी, और वो कह रहा है यार ये पूरा ही नहीं हो रहा। कह रहा मोदी जी आ रहे हैं, मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट आ रही है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि साहब इतनी रिक्वेस्ट आ रही है, मैं क्या किसको मना करूं, किसको हाँ बोलूं, क्योंकि सीटिंग कैपेसिटी सिर्फ 20,000 की है। इंडियंस दुनिया भर के हैं ना, पहुंच गए होंगे वहां पे, 50,000 इंडियंस ने बोल दिया होगा हमें भी आना है, मोदी जी से मिलना है, और वो बेचारा फंस गया। तो वो खुद कह रहा है कि यार दिस इज टू मच फॉर मी टू हैंडल। आपने वो इमेजेस देखी होंगी पापुआ न्यू गिनी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मरापे। तो मरापे साहब जो हैं, मरापे साहब ने क्या करा कि जेम्स मरापे ने प्रधानमंत्री को पहले ग्रीट करा एंड इन डिपार्चर फ्रॉम प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल ये होता है कि हर चीज डिसाइडेड होती है कि आपके प्रधानमंत्री ऐसे आएंगे, वो नमस्ते करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री यहां पे खड़े रहेंगे, वो नमस्ते करेंगे, फिर हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, और फिर वो आगे, एवरीथिंग इज कोरियोग्राफ्ड, एवरीथिंग इज डिसाइडेड। यहां पे क्या हुआ कि मरापे साहब ने पैर छुआ। अच्छा, वहां पे जाहिर सी बात है, पापुआ न्यू गिनी में इंडियन डिसेंट के बहुत सारे लोग हैं, हिंदू भी हैं वहां पे। तो उनको किसी ने बताया होगा कि साहब ये बड़ों की इज्जत हिंदू धर्म में ऐसी की जाती है कि आप बड़ों के पैर छूते हैं। तो उन्होंने पैर छुए। यार देखो ना, उन्होंने तो पैर छुए मोदी जी की इज्जत करने के लिए, पर मुझे लगता है कहीं पे शहबाज शरीफ और बिल्लो रानी को आइडिया मिल गया कि अगली बार
मोदी जी कहीं मिल गए, ठीक है, तो शहबाज शरीफ दायां पैर पकड़ेगा और बिल्लो बायां, और बोलेंगे मोदी जी जब तक आप हमें 5-10 अरब डॉलर नहीं दोगे हम ये पैर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, उसने जो करा पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने, उसने तो इज्जत देने के लिए करा। इन भाइयों को आइडिया मिल गया, ऐसा पकड़ लेंगे पैर, अब मोदी जी पैसे आपको देने पड़ेंगे। मोदी जी क्या ही कर लेंगे यार, इसमें क्या ही कर लेंगे, देना पड़ेगा पैसे। मैं बता रहा हूं पाकिस्तानियों को बहुत तगड़ा आइडिया मिल गया इससे, और मैं कह रहा हूं बिल्लो तो झपट लेगी पैरों को, क्यों, बिल्लो को पैसे की जरूरत है, तो बिल्लो नहीं छोड़ने वाली मोदी जी के पैर। अच्छा दोस्तों, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि वॉलमार्ट कह रहा है कि हम भारत से ना टॉय, शूज, बाइसिकल्स वगैरह, जो वॉलमार्ट इज इन इंडिया और दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर है वॉलमार्ट, तो वॉलमार्ट का यह कहना है कि साहब हम सब यहां से ना expand supplies from India and explore categories like food, pharmaceuticals, consumables, health and wellness, and apparel and home textiles. ये सारे के सारे जो हैं ये हम कर रहे हैं। अच्छा, वॉलमार्ट का ऑफिशियल मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, फिर मैं इसका हिंदी में अनुवाद भी करूंगा। Walmart growth is sourcing from India includes sourcing from India includes expanding working with existing suppliers and helping develop new supplies and categories such as food, pharmaceuticals, consumables, health and wellness. Along with apparel and home textiles, we are also exploring opportunities in toys, shoes and bicycles. यार देखो, ये स्टोरी ये है कि वॉलमार्ट कह रहा है कि इसके पीछे ना कारण क्या है, ये आपको स्टोरी क्यों आ रही है अचानक, आपने देखा है, ये न्यूज आइटम आपने पढ़ा होगा ना, पर आपने देखा ये स्टोरी क्यों आ रही है ऐसी। एप्पल कहता है कि हम भारत में फोन बनाएंगे। एप्पल पहले 90% फोन अपने चीन में बना रहा था, अब ये पता लग रहा है कि भाई 90% जो चीन में इसके बन रहे थे, अब 25% भारत में बनेंगे कुछ सालों में। टाटा गेम में आ गया है। टाटा ने बोला साहब हम मैदान में उतर गए हैं, बताओ हमें क्या करना है। अब टाटा मैदान में उतर गया विद दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा यहां पे दोस्तों, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाटा मनी, आई एम टॉकिंग अबाउट टाटा क्रेडिबिलिटी। टाटा मैदान में उतर गया, ठीक है, और दीगर कंपनीज मैदान में उतर गई। अब इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है। टाटा कहता है कि अगर ये होगा तो दुनिया आंख बंद करके विश्वास करती, कहां होगा, उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी हाई है। पैसा तो देखिए हिंदुस्तान में बहुत लोगों के पास है। अगर मैं सिर्फ पैसे की बात करूं तो वो टाटा की यूनिकनेस नहीं है। टाटा की यूनिकनेस उसकी रिस्पेक्ट और उसकी क्रेडिबिलिटी है, जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। राइट, टाटा मैदान में उतर गया। अब बोला कि टेस्ला इंडिया में बनेगा। पहले एलॉन मस्क बड़ा चूचू कर रहा था कि नहीं, कैसे नहीं, हम तो वहां चाइना से बनाएंगे, इंडिया में बेचेंगे। इंडिया वाले चले हट, क्या है ऐसा स्पेशल भाई, टेस्ला इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बना रहा है, दुनिया भर की इंडिया में मिल रही है। टेस्ला ही क्यों, बहुत अच्छी गाड़ी है, तो क्या हुआ, नहीं हम इंडिया में नहीं बनाएंगे। इंडिया में मर्सिडीज बन सकती है, इंडिया में मर्सिडीज बन सकती है, इंडिया में ऑडी बन सकती है, इंडिया में बीएमडब्ल्यू बन सकती है, इंडिया में वॉल्वो बन सकती है, इंडिया में दुनिया की सारी गाड़ियां बन सकती हैं मेड इन इंडिया, लेकिन टेस्ला नहीं बन सकती साहब। पता नहीं टेस्ला ऊपर से चांद से उतरी है, मना कर दिया कि भाईजान नहीं बनेगी यहां पे आप नहीं ला सकते ऐसे बेचने वाला, बनाना पड़ेगा आपको मेक इन इंडिया। अब टेस्ला भी झुक गया, टेस्ला कह रहा है इंडिया में बनाना है। अब वॉलमार्ट यूएस का आई थिंक वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिटेल चेन है इन टर्म्स ऑफ द शेयर प्रोडक्ट्स एंड ऑल। वॉलमार्ट इज एन आइकॉनिक थिंग। तो वॉलमार्ट अब कह रहा है कि भारत से जो उनके उसका वो है ना, कह रहा है फार्मास्यूटिकल्स है, टेक्सटाइल्स हैं, टॉयज हैं, मेडिसिन हैं, वेलनेस आइटम्स हैं, होम टेक्सटाइल्स हैं, इन सबको भारत में बना के ये कह रहा है कि हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे बाहर। तो बड़े बड़े जो ब्रांड हैं, टेस्ला, एप्पल, राइट, सेमीकंडक्टर कितने वो हैं जो भारत में उतर आए हैं अभी, राइट। लिथियम बैटरीज, लिथियम के सोर्सेज आपको पता लगा होगा कि राजस्थान में और जम्मू में मिले हैं बहुत ज्यादा, मतलब वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप में, ये नहीं कह रहा कि सबसे ज्यादा, बट वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 2-3 में ये मिले हैं भारत में। तो इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है इसमें एक बिलीफ है, और धीरे धीरे दोस्तों चाइना से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट आउट हो रही है। क्या चाइना को पीछे छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं, इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि चाइना जो है आज भी वर्ल्ड की फैक्ट्री है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने दरवाजे के अंदर अपना पैर अड़ा दिया है, यह भारत ने कर दिया, एंट्री हमने कर ली उस रूम के अंदर। अब मेहनत है दोस्तों, अब कितनी हम लोग मेहनत करते हैं, कितना हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, कितनी हम क्वालिटी देते हैं, किन पैसों में देते हैं, कितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के स्केल में इंडिया और ऊपर जाता है, ये सब चीजें सोचने वाली हैं और इस पर मेहनत करने की हमें बहुत जरूरत है, राइट। और मेहनत ही है जो इंडियंस हम लोग कर सकते हैं। एक हमारा दिमाग है, एक हमारा पसीना है, ये दो ही चीजें हमारे पास। खासतौर से जो इंडियन मिडिल क्लास है, हमारे पास है क्या? हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, इंडियन मिडिल, वी आर कंफर्टेबल, बट ऐसा हमारे पास कोई ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन वी हैव ब्रेन्स एंड वी हैव दिस यूनिक कैपेसिटी टू वर्क हार्ड। भाई साहब, आप मेहनत करोगे ना
मैं आपको बता रहा हूं, मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस ये है कि आपसे तो ज्यादा क्वालिफाइड है, ठीक है ना, जिसके पास आपसे ज्यादा डिग्री है। हो सकता है आपके पास कोई कम कॉलेज की डिग्री हो, उसके पास कोई बड़े कॉलेज की डिग्री हो, राइट? बट इफ यू वर्क इंटेलिजेंटली, स्मार्टली एंड यू वर्क वेरी हार्ड, यू कैन आउटवर्क एवरीबडी। मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि बड़ी पर्सनल चीजें हैं जो मैं अपनी जिंदगी की शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात तय है, ये मेरा पर्सनल वो। अगर आप ये कह दें कि मैं इंटेलिजेंटली काम करूंगा, मैं स्मार्टली काम करूंगा और मैं दिन के 18 घंटे काम करूंगा, आप सबकी जड़ें उखाड़ सकते हैं। जस्ट बर्न आउट एवरीबडी व्हेन यू वर्क। तो ये चीज होनी चाहिए। एक और चीज मैं आपको बताऊं, लोग अक्सर कहते हैं, मैं ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात है, फिर मैं थोड़ा सा अलग हो गया हूं जिस चीज से मैं थोड़ा सा हट के आपको बात। लोग कई बात करते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस की। दोस्तों ऐसा कुछ होता नहीं है, ये चूरन एचआर ने आपको बेच रखा है। जो एचआर डिपार्टमेंट वाले हैं ना, इन्होंने चूरन आपको बेच रखा है वर्क लाइफ बैलेंस। ये होता नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको वर्क में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि वर्क में आप टॉप पे चले जाएं, तो कहीं ना कहीं आपको परिवार के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दोनों चीजें नहीं मिलती। वो पुराना शेर है ना कि कहीं मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। और जिसने भी लिखा है शायर ने, मुझे नहीं पता किसने लिखा है, लेकिन उसने बिल्कुल ठीक लिखा है, गलत नहीं लिखा उसने, बिल्कुल ठीक लिखा है। ये वर्क लाइफ बैलेंस इज एन एचआर जनरेटेड चूरन, है ना। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको आग लगानी पड़ेगी, तब जाके सक्सेस मिलता है। और भारत वही कर रहा है। ये मोदी जी ने कितने साल से छुट्टी नहीं ली। छुट्टी मैं तो मिला, मैं बंदे का नाम नहीं लूंगा बिकॉज आप लोग उनको जानते हैं, पीएमओ के एक बड़े सीनियर पर्सन है, यू नो हिज नेम। मैं उनसे मिला था, उन्होंने मुझे बताया कि यार हंसी मजाक में कह रहे थे कि हमें लगता है पता नहीं मोदी जी सोते कि नहीं सोते, वी डोंट नो वेदर ही स्लीप्स और नॉट। कभी 4 साढ़े 4 बजे आ गए। अच्छा क्या सुबह, दोपहर के नहीं, सुबह 4 साढ़े 4 बजे लोग काम कर रहे हैं। 24/7 प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम हो रहा है। 24/7 शिफ्ट आ रही है, शिफ्ट जा रही है, वहीं पे खाना, वहीं पे चाय, वहीं पे कॉफी, वहीं पे पानी। एक शिफ्ट जा रही है, दूसरी शिफ्ट आ रही है, एक शिफ्ट आ रही है, दूसरी शिफ्ट जा रही है। 4:30-5 बजे सुबह प्रधानमंत्री पहुंच गए। हाँ भाई क्या काम, दिखाओ जरा क्या हो रहा है उस पर, लाइक दैट। तब जाके देश तरक्की करता है, और देश तरक्की कर रहा है। वॉलमार्ट जैसी कंपनी कह रही है कि हम भारत से एक्सपोर्ट करेंगे। अब आप खुद सोच लो ये कितनी बड़ी बात है। इट्स अ वेरी बिग थिंग। हम तो बचपन में हमने सिर्फ सुना था वॉलमार्ट का नाम, और जो हमारे रिश्तेदार आते थे अमेरिका से, वो कहते थे हम वॉलमार्ट में, हमें लगता पता नहीं कौन सा यार, ये कौन सी दुनिया है वॉलमार्ट की। बाद में पता लगा कि इट्स अ स्टोर, पर हमने वॉलमार्ट से खरीदा। वॉलमार्ट, अच्छा वॉलमार्ट में सस्ती चीजें मिलती हैं। सो वॉलमार्ट इज नॉट लाइक अ वेरी प्रीमियम थिंग, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वॉलमार्ट जिस वॉल्यूम में बेचता है, दैट मुझे नहीं लगता और कोई बेचता होगा इतने वॉल्यूम में, जिसके फिजिकल स्टोर्स हैं। तो वॉलमार्ट इंडिया से सामान बनवा के अब कह रहा है कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, बड़ी बात है। अच्छा दोस्तों, आप सोच रहे हो यार मेजर साहब वॉलमार्ट में लग गए, पापुआ न्यू गिनी भी ले गए, आप हमें हिरोशिमा भी ले गए, क्वाड का भी आपने नज़ारे दिखा दिया, ऑस्ट्रेलिया की भी बात कर दी, पाकिस्तान कहाँ पे गया? तो पाकिस्तान यहीं है, डोंट वरी। अब आते हैं पाकिस्तान पे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी जनरल सैयद आसिम मुनीर ने यह फरमाया है कि लीगल प्रोसेस अगेंस्ट प्लानर्स, इंस्टिगेटर्स, अबेटर्स एंड परपेट्रेटर्स इन्वॉल्व्ड इन 9th में ट्रेजेडी हैज कमेंस्ड अंडर पाकिस्तान आर्मी एक्ट एंड ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। ठीक है जी, देखिए बात यह है कि आसिम मुनीर साहब ये कहते हैं दो चीजें हैं। एक तो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है, इंडिया में भी आर्मी एक्ट होती है, ठीक है ना। तो सब आर्मी के एक अलग कानून होते हैं, बट इंडिया में जो आर्मी एक्ट है वो दोस्तों सिर्फ आर्मी वालों पर ही, या नेवी एक्ट है, या एयरफोर्स एक्ट है, और भी फोर्सेस होती हैं, जैसे बीएसएफ है, बीएसएफ का अपना एक्ट है, वो सिर्फ उन लोगों पे लागू होती हैं जो वर्दी पहनते हैं। जैसे आर्मी एक्ट है वो आर्मी वालों पर ही लागू होंगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई सिविलियन ने को क्राइम करा, कोई भी एक सिविलियन, 2-3 सिविलियंस ने क्राइम करा आर्मी लोकेलिटी के अंदर, कैंटोनमेंट के अंदर कोई क्राइम करा, तो आर्मी एक्ट के तहत आप सिविलियन को ट्राई करेंगे? नो नो नो, आर्मी उसको पकड़ेगी, आर्मी पुलिस को हैंडओवर करेगी इमीडिएटली। पुलिस को हैंडओवर करने के बाद आर्मी वाला जाएगा, एफआईआर लिखवाएगा थाने में, और वो सिविल जो चीज है वो आगे फिर बढ़ेगी। फौज का रोल फिर वहां पे खत्म हो जाएगा। फिर फौज से कोई गवाही लेनी होगी या कुछ, वो तो फिर फौजी कोर्ट में जाएगा, जो भी XYZ है, लेकिन उसको आप कोर्ट मार्शल नहीं कर सकते उसका। लेकिन पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है, बिकॉज पाकिस्तान इज पाकिस्तान। अब दोस्तों क्या करा कि जनरल आसिम मुनीर ने बोल दिया कि कार्रवाई शुरू है। हमने पहले भी कवर करा था अपने चाणक्य डायलॉग्स के एपिसोड में। जनरल आसिम मुनीर ने बोल दिया ले आओ। तो ये, अब मुझे ये नहीं पता कि कितने लोगों को ये लोग ट्राई करेंगे, क्योंकि लगभग
700-800 लोग पकड़े गए हैं जिनका डायरेक्टली फौजी ठिकानों पे अटैक करने की बात हुई है, राइट? पाकिस्तानी मीडिया कुछ और चूरन बेच रहा है। पाकिस्तानी मीडिया यह कह रहा है कि भारतीय मीडिया झूठ बोल रहा है और भारतीय मीडिया यह कह रहा है कि साहब पाकिस्तान में तो तूफान आ गया और ये आ गया, वो आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 3, 4, 5 वो शरपसंद थे, ऐसे शरपसंद अनासर थे जो ऐसे इस टाइप की अराजकता मचाना चाह रहे थे। वही 300-400-500 लोग थे, ज्यादा तो थे नहीं। इमरान खान कह रहा है हमारे 7-8 हजार तुमने अंदर डाल दिया, कोई कह रहा है 10,000 अंदर डाल दिया। ओ बाबा, एक बात बताओ, पहले आप लोग पाकिस्तानी बैठो, शाम को चाय वाय पियो और ये डिसाइड करो कि कितने लोगों ने काम करा था। क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है 3-4-500, इमरान खान कह रहा है मेरे 7-8 हजार बंदे तुमने अंदर डाल दिया। आर्मी कह रही है कि 700-800 थे जिन्होंने अटैक करा। जितने लोग उतने अलग फिगर्स, दे आर नॉट डिसाइडेड ऑन अ कॉमन फिगर कि इतने लोग थे। अभी तो यार 9, 10, 11 मई को तो हुआ था वायलेंस, अभी तक आपको समझ में नहीं आया? इतने दिन बीत गए, 2 हफ्ते बीत रहे हैं यार, और 1.5 हफ्ता हो गया, अभी तक आपको समझ में नहीं आया कि कितने लोग थे, क्या थे? तो अब उनके ऊपर पाकिस्तान आर्मी एक्ट चलेगी और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। और भाई साहब इतनी खतरनाक है, मैं आपको बता दूं, बिकॉज देखो, आप फौजी पे अप्लाई कर रहे हो जैसे भारत में होता है, तब तो मुझे बात समझ में आती है। पाकिस्तान में इन्होंने और उसको खतरनाक बना दिया, क्योंकि मार्शल लॉ रहा है पाकिस्तान में, फौज का रूल रहा है। तो दोस्तों, जैसे इंडियन आर्मी एक्ट है ना, इंडियन आर्मी एक्ट का ये है कि जैसा मैंने आपको बताया, इट अप्लाइज टू ओनली इंडियन आर्मी पर्सनल, सर्विंग इंडियन आर्मी पर्सनल, एंड अंडर सम रेयर केसेस अगर कुछ है तो रिटायर्ड, बट वो भी सिविल कोर्ट में चलेगा। आर्मी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकती है, द इंडियन आर्मी कैन गिव इट्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट सिविल कोर्ट इज सुप्रीम। पाकिस्तान में सिविल कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, द आर्मी कोर्ट। आर्मी कोर्ट का क्यों करा है उन लोगों ने, मैं आपको बताता हूं आर्मी कोर्ट का चक्कर क्या है। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करती। जो उमर अता बंदियाल है ना, उसने बोला अच्छा इमरान खान को छोड़ दो। कैसे हैं खान साहब आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। कैसे हैं आप खान साहब? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, कोई परेशानी तो नहीं है? नाश्ता वाश्ता कर लिया आपने? हाँ, अरे खान साहब के लिए कुर्सी लाइए। तो ये जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा तो फिर आर्मी ने बोला अच्छा बेटा ये कर रहे हो, इसका मतलब तुम और भी जो लोग जिन्होंने अटैक करा था तुम उनको भी छोड़ दोगे, मेन लोग हैं उनको तो छोड़ दोगे तुम। तो अच्छा बेटा अब तुम आ जाओ, बंदियाल साहब को करो कोने में, ठीक है, उनको करो कोने में, अब आ जाओ मिलिट्री कोर्ट। और पाकिस्तान, ये परवेज मुशर्रफ के टाइम से है कि पाकिस्तान का कानून अलाउ करता, उसमें चेंजेस करे थे उसने, परवेज मुशर्रफ ने। क्योंकि जब परवेज मुशर्रफ के ऊपर भी अटैक हुआ था ना, तो उसने कुछ चेंजेस करे थे कि ये है, और भी कुछ चीजें हुई थी उसके साथ जो कि उसने चेंजेस कर दिए। अब नाउ दे कैन ट्राई पीपल, दे कैन ट्राई सिविलियंस, एंड दे विल ट्राई सिविलियंस, एंड दे हैव स्टार्टेड ट्राइंग सिविलियंस। अब इसका क्या होगा ये तो भैया अल्लाह ही मालिक है, वही जानता है, तो आई डोंट नो। लेकिन पाकिस्तान का फट गया ढोल और बीच बजरिया खुल गई पोल। पाकिस्तान फिर अपनी बदमाशियों से बाज नहीं आ रहा, और पाकिस्तान OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, फिर पाकिस्तान ने इस्लामिक कार्ड और मुस्लिम कार्ड खेला, फिर बेचारा कार्ड खेला, फिर इस्लामोफोबिया का कार्ड खेला, फिर बोला हाय हम बेचारे काम के बोझ के मारे। और उसने ये बोला है कि जो G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है श्रीनगर में, जो कि 22 और 24 के बीच में है, उसको आप लोग बॉयकॉट करिए, कोई मुस्लिम कंट्री वहां पे नहीं जाएगी। ये कह रहे हैं कि 57 कंट्रीज हैं और ये सारी की सारी कंट्रीज वहां पे नहीं जाना चाहिए। अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो आप वहां पे कश्मीर में नहीं जाएंगे। देखिए, बात सच्चे मुसलमान और झूठे मुसलमान की नहीं है। मैं पाकिस्तानियों को एक बात समझाऊं आज ना, मैं अक्सर समझाता रहता हूं, इनको लगता है कि यार मेजर हमारे गलत, मैं गलत बात नहीं कहता, हो सकता है मेरा लहजा कड़वा हो, लेकिन मैं बात सच कहता हूं विद प्रूफ। देखो भाई साहब, ऐसा है कि किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कलमा पढ़ के तुम्हारा मुल्क बनाया था, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम 5 बार नमाज पढ़ते हो कि 10 बार नमाज पढ़ते हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास एटम बम है कि नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंड में उनको यह पता है कि तुमने कटोरा लेके भीख मांगी। ये भी तुम मांग रहे हो लोगों से, क्या मांग रहे हो इसमें फेरबदल हुआ है, लेकिन मांग रहे हो, ये बात कांस्टेंट है तुम्हारी। पहले पैसे मांगते थे, अब तुम ये बोल रहे हो प्लीज मत जाओ यार, प्लीज कश्मीर मत जाओ यार, कश्मीर मत जाओ, फिर भी तुम मांग रहे हो। दुनिया तुम्हारी बात क्यों नहीं मानती? क्योंकि तुम मांगते रहते हो। तुमने कभी कुछ देना नहीं सीखा, तुमने कभी ये नहीं बोला कि हम तुम्हें ये देते हैं, चलो कोई बात नहीं, पाकिस्तान 10 चीजें नहीं बनाता, एक चीज बहुत बढ़िया बनाता है, चलो हम दुनिया को वो चीज हम दुनिया के साथ शेयर करेंगे। नहीं, इसमें भी तुम मांग रहे हो। जितने भी मुसलमान देश हैं उनसे तुम मांग रहे हो, कह रहे हो यार प्लीज यार मत जाओ, प्लीज चलो पैसा नहीं दे सकते तो मत जाओ। तो दोस्तों, चाइना कभी आगे नहीं आता।
जो दो पागल कुत्ते उसने पाल रखे हैं नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, उनसे कटवाता रहता है दुनिया को, और चाइना चुप कोने में बैठा है। ये गेम चाइना खेल रहा है। क्या होगा अगर चाइना नहीं आया? क्या होगा अगर 3-4 मुस्लिम मुल्क नहीं आए कश्मीर में? क्या कश्मीर पाकिस्तान को मिल जाएगा? क्या ऐसा होगा? फिर कुछ नहीं होगा। एक आध कंट्री चाइना नहीं गया तो फिर ये अपने आप को बोलेगा, बिल्लो वहां पे बैठ के, देखो मैं कितना बड़ा 30 मार खानू, देखो मैं कितना बड़ा डिप्लोमेट हूं, मैंने इंडिया को डरा दिया है। यही करना है बिल्लो ने, और इनकी कुछ औकात नहीं है। नॉट टू बी टेकन सीरियसली। द पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट टू बी टेकन सीरियसली। ठीक है जी। अच्छा, बिल्लो जो है, बिल्लो पहुंच गई कहां पे? बिल्लो पहुंच गई सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, सो कॉल्ड, ठीक है, जो कि एक्चुअली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। बिल्लो वहां पे पहुंच गई और बिल्लो ने बोला कि इंडिया कांट सप्रेस कश्मीरी वॉइसेस। मैं कभी अलाउ नहीं करूंगा कि एट द टाइम व्हेन इंडिया इज होल्डिंग अ कॉन्फ्रेंस इन ऑक्यूपाइड कश्मीर, आई हैव बीन इनवाइटेड टू डिलीवर एन एड्रेस टू द एजेके असेंबली। क्या इनवाइटेड टू डिलीवर? ऐसे बात बोल रहा है जैसे कि पता नहीं जाके कहीं उसको जाके हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बुला लिया हो। अबे तुम्हारे खुद के देश के अंदर, ऑक्यूपाइड एरिया के अंदर वो असेंबली है। दोज आर ऑक्यूपाइड पीपल। वो तो स्लेव्स हैं, वो तो गुलाम हैं, तुम मालिक हो। इस्लामाबाद ने फोन करा, बिल्लो आ रही है, बिल्लो वहां पे प्रोग्राम करेगी अपना। तो आपने बिल्लो के लिए बोला ये स्टेज है, ये माइक है, करो प्रोग्राम अपना। बिल्लो प्रोग्राम कर रही है, हम ये करेंगे, हमें ये सिर्फ ना बकवास करते हैं। देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूं, कश्मीर कश्मीर करते हो, मैं सारे पाकिस्तानियों को एक बात बोलना चाहता हूं, तुम लोग बहुत कश्मीर कश्मीर करते हो, ये तुम्हारी लालच है। ठीक है, हमें ये भी दे दो, हमें ये भी दे दो, हमें ये भी दे दो। जो तुम्हारे पास है तुमने उसका क्या करा, पहले मुझे ये समझाओ। मैं तुम्हारे साथ फिर बोलूंगा कि हां तुम्हारी मांग है, जायज है। मैं खुद बोलूंगा, सबके सामने ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। ये मेरा वादा है, वीडियो सेव करना। पाकिस्तानियों, मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि मैं बोलूंगा हां तुम्हारी जो मांग है कश्मीर की, जिसको तुम इलीगली, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर बोलते हो ना, जो लंबे चौड़े नॉमेनक्लेचर लेके, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम एक बात ये बता दो, ठीक है, कि जो तुम्हारे कब्जे में कश्मीर है तुमने उसका क्या करा, तुम ये बता दो पहले। तुम्हें जो कश्मीर की खुजली होती है तुम ये बता दो यार। और ये मेरी जबान है, ये मेरी जबान है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा और मैं सवाल पूछूंगा। और मेरे हाथ में कुछ नहीं है सवाल पूछने के अलावा, लेकिन मैं सवाल पूछूंगा कि हां पाकिस्तान ने इतना कुछ करा है और हमारी सरकार ने हमारे कश्मीर में कुछ क्यों नहीं करा। अगर आपने ढंग का रेलवे स्टेशन बनाया हो, वहां पे ढंग का रेलवे स्टेशन, आप उसकी फोटोग्राफ डालिए ना। एयरपोर्ट तो है नहीं वहां पे, तो छोड़ दीजिए। स्कर्दू में ये कर दिया, स्कर्दू में वो कर दिया, वो टूटा फूटा, दैट इज नॉट एन एयरपोर्ट। ठीक है ना। और स्कर्दू कहां पे है, वो जगह अलग है। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, आपने करा क्या वहां पे? एक ढंग का बस स्टैंड नहीं बनाया, एक ढंग की यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, ढंग के स्कूल नहीं बनाए, ढंग के अस्पताल नहीं बनाए, ढंग की रोड नहीं बनाई, ढंग का मोबाइल फोन नेटवर्क नहीं है। हमारे कश्मीर में 5G आता है, तुम्हारे यहां 3G नहीं चलता ठीक से, वो तुमने लॉक कर रखा है वहां पे। तुमने करा क्या? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्या करोगे कश्मीर लेके, जरा हमें समझा दो एक बार। मेजर गौरवारिया तुम्हारे साथ खड़ा होगा और जो सवाल तुम पूछ रहे हो वही सवाल मैं पूछूंगा कि पाकिस्तानियों की बात सच है। बताओ ना, तुमने करा क्या? 75 साल में तुमने क्या करा कश्मीर में? तुमने कश्मीरियों को क्या दे दिया, ये बता दो। जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, ये वो छोड़ो ना यार, झूठ छोड़ो 2 मिनट के लिए, झूठ छोड़ो। ये बताओ तुमने करा क्या अपने कश्मीर के लिए? और भगवान ना करे, 10,000 साल में भगवान ना करे, अगर तुम्हें इंडिया वाला कश्मीर मिल जाता, तुम इसका क्या करोगे? तुम तो अपने कश्मीर के लेवल पे ले आओगे इंडिया के भी कश्मीर को। ठीक है, तुम श्रीनगर को बंजर कर दोगे, अनंतनाग को बिल्कुल क्रिकेट की पिच बना दोगे। दिमाग तुम्हारा दिमाग जैसा है ना। यू कांट डू एनीथिंग, यू कैन ओनली डिस्ट्रॉय, यू कैन नॉट बिल्ड। और वो आप दिखा चुके हैं, आपका कश्मीर बिल्कुल जो आपने ऑक्यूपाई कर रखा है कश्मीर, दैट इज जीरो। कितने यूट्यूबर गए वहां पे, लोगों से बात करिए, लोग परेशान है, कह रहे हैं यार ये पाकिस्तानी क्या पागल वागल है क्या, खुद कुछ नहीं करते, हमें भी करने नहीं देते, महंगाई इतनी ज्यादा है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, कश्मीर बनेगा। और बिल्लो, मैं किसी को, देखो मैं फैट शेम नहीं करना चाह रहा किसी को, ठीक है, दैट्स हिज पर्सनल बिजनेस, नन ऑफ माय बिजनेस। बट बिल्लो, यू आर अ यंग गाय, सीरियस, यू नीड टू गेट फिट, यू नीड टू लूज वेट, है ना। ऐसा लगता है जैसे कि दरियाई घोड़ा चल रहा होगा जब बिल्लो वॉक्स ना, इट्स लाइक अ हिप्पोपोटामस यार, एंड इट्स क्रेजी। बी स्मार्ट, टॉक सेंस। तुम उर्दू बोलते हो तो लगता है अंग्रेजी बोल रहा है, अंग्रेजी बोलते हो तो लगता है सिंधी बोल रहा है। तुम बोल क्या रहे हो? विच लैंग्वेज डू यू स्पीक? एंड देन यू वांट टू compete against डॉक्टर जयशंकर। आई एम शॉक्ड, आई एम सरप्राइज्ड,
आई हैव बीन इन्वाइटेड टू द AJK असेंबली। आधे लोग आज़ाद कश्मीर बोलते हैं उसको, आधे लोग आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर AJK बोलते हैं, आधे लोग कहते हैं इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू। इन्होंने 3-3 नाम दे रखे हैं एक जगह के, क्योंकि ये खुद श्योर नहीं है कि है क्या वो। इनके नक्शों में लिखा है आज़ाद कश्मीर, ठीक है, पाकिस्तानियों के नक्शों में, वैसे ही लोग बोलते हैं इसको AJK। फिर जब दुनिया भर में लिखते हैं कहते हैं IIOJK, इलीगली, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। ये सड़क क्या बनाएंगे, ये अस्पताल क्या बनाएंगे, ये नाम नहीं दे पा रहे ठीक से। जैसे हमें पता है बिलावल का नाम बिल्लो है, वी आर श्योर कि उसका नाम बिल्लो है। हमने कभी बिल्ली, बिल्लू, बिलोटा ये सब तो हमने बोला नहीं, हम तो बिल्लो ही बोलते हैं उसको, बिकॉज वी नो व्हाट इज नेम इज। और तुमने जिस जगह को अवैध रूप से ऑक्यूपाई कर रखा है उसका नाम तो श्योर हो जाओ। अलग अलग फ्लेवर तुमने दे रखे हैं। अच्छा, ये ख्वाजा आसिफ है पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर, जिसने बोला था ना कि हम डिफॉल्ट हो गए हैं। ख्वाजा आसिफ कहता है अटैक ऑन GHQ इंक्लूडेड इन इंडियन गोल्स। अब ये पाकिस्तान एग्जिस्टेंस वाज अटैक्ड ऑन May 9th, अ पर्सन मेड दिस अटैक जस्ट फॉर द सेक ऑफ हिज पावर। अब ये कह रहा है कि इंडियन गोल्स हैं। इंडियन गोल्स क्यों होंगे यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। ख्वाजा आसिफ आप एक बात बताओ, इंडियन गोल्स क्यों होंगे? इंडिया क्यों चाहेगा कि GHQ पर अटैक करो? इंडिया क्यों चाहेगा कि पाकिस्तान की जमीन पर कब्जा करो? मैं गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को अगर आप अलग कर दें, नो इंडियन वांट्स टू अटैक पाकिस्तान यार। मीडिया में जो भी बात हो रही हो, मीडिया पीपल डोंट क्रिएट पॉलिसी, दे आर नॉट इन चार्ज ऑफ पॉलिसी, दे कैन हैव देयर ओन पर्सनल प्राइवेट डिस्कशंस, दैट्स ऑल राइट, वो हक है बोलने का। लेकिन इंडिया क्यों करेगा अटैक? इतना गरीब मुल्क, एक दूसरे के लोग गले काट रहे हैं, मस्जिदों में बम फटते हैं, आप लोग एक दूसरे को मार रहे हो, हमें आपको मारने की क्या जरूरत है? हम क्यों मारेंगे? हम क्यों पैसा खर्च करेंगे आपको मारने के लिए? आप छोड़ दीजिए मई 9 को क्या हुआ, आप छोड़ दीजिए मई 9 को क्या हुआ। 1 मिनट के लिए 9, 10, 11 जब भी वो 3 तारीख थी जब हुआ था, उसको छोड़ दीजिए ना 1 मिनट के लिए। उसके पहले क्या पाकिस्तान अमन का गहवारा था? एक दूसरे के मस्जिदों में आप लोग सुसाइड बॉम्बर भेजते हैं, ठीक है, आपस में शिया सुन्नी गला दे रहे हैं, कभी देवबंदी, कभी बरेलवी, कभी अहले हदीस, कभी फलाना, कभी ढमका, हर एक बंदा एक दूसरे को काफिर बोल रहा है पाकिस्तान में। इकोनॉमी आपकी नाली में घुस गई है, नाली में। आपका रुपए डॉलर के मुकाबले में 300 टच कर रहा है, कभी आगे जाता है कभी पीछे जाता है, 90, 95, 98 ऐसे भाग रहा है आपका रुपए। इंपोर्ट आपकी रुक गई क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, एक्सपोर्ट आप कर नहीं रहे क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। मतलब जब आप अपने मुल्क को खुद इतना नुकसान पहुंचा रहे हो तो आपको क्यों लगता है कि भारत जाके एडिशनल इंटरेस्ट लेगा, बोलेगा नहीं नहीं ये भी करो, ये भी करो? नहीं। कई पाकिस्तानी पूछते हैं भाई आप हमारे टेलीविजन पर बुलाते हैं, मैं आपको आज बताता हूं कि इंडियन टेलीविजन वाले पाकिस्तानी गेस्ट को क्यों, ये लोग मजा लेने के लिए बुलाते हैं। आपको क्या लगता है कि सीरियस डिस्कशन करना चाहते हैं? अगर हमें सीरियस डिस्कशन करना होगा ना तो आप अपने मुल्क के बारे में करेंगे। हमें जब सीरियस डिस्कशन करना होता है, कई इंडियन मीडिया में सीरियस डिस्कशन होते हैं, वो हम लोग अपने मुल्क के बारे में, चाइना के बारे में, अमेरिका के बारे में, यूरोप के बारे में, जापान के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, इनके बारे, ये सीरियस मुल्क हैं। ये जब भी पाकिस्तानियों को बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं? मजे लेने के लिए बुलाते हैं। आपको अभी तक समझ में नहीं आया? आप लोग टाई पहन के आ जाते हो, हम सीरियस डिस्कशन करना है। भाई जब मुल्क सीरियस नहीं है तो डिस्कशन कहां से सीरियस होगा? When your whole country, Pakistan is not a serious country, why do you think that we want to have a serious discussion with you? ये मैंने आपका सवाल का जवाब दे दिया जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट पूछ दिया, और हमें बुलाते हैं, लेट्स हैव अ सीरियस डिस्कशन ऑन दिस सीरियस डिस्कशन। नो, यू आर अ जोक। कि जितने भी इंडियन टीवी चैनल तुम्हें बुलाते हैं तुम्हें जलील करने के लिए और तुम्हारे मजे लेने के लिए बुलाते हैं, और तुम खुशी खुशी जाते हो वहां पे, जबकि तुम्हें भी पता है कि तुम्हें जलील करने के लिए बुलाया जाता है। कोई इंग्लिश में जलील करता है, कोई हिंदी में, कोई चिल्ला के जलील करता है, कोई पोलाइटली जलील करता है, जलील सब करते हैं तुम्हें, ठीक है। और वो जो एक चैनल था ना जहां पे तुम्हें बहुत इज्जत मिलती थी, अब तो वो भी गलत हाथों में चला गया, कोट अनकोट गलत, ठीक है। अब तुम वहां पे भी जलील हो रहे हो, तो तुम हर जगह जलील हो रहे हो। डोंट वरी, जस्ट कम, बी इंसल्टेड, गो बैक, इट्स वेरी सिंपल यार। 45 मिनट का तो है मामला, 1 घंटे की डिबेट में, आधे घंटे की डिबेट में करीब 22-23 मिनट का होगा मामला, ऐड को छोड़ के। सो सीरियसनेस मत ढूंढो यहां पे। सीरियसली जो हमारे टॉपिक डिस्कस होते हैं वो दूसरी कंट्रीज के बारे में, जियो पॉलिटिक्स के बारे में, कंट्रीज दैट मैटर, यू डोंट मैटर। यू विल स्टार्ट मैटरिंग व्हेन अमेरिका गोज टू अफगानिस्तान, देन वी विल हैव अ सीरियस डिस्कशन ऑन पाकिस्तान। स्टैंड अलोन पाकिस्तान हैज जीरो वैल्यू। अगर आप ये बोलेंगे कि पाकिस्तान कोई बड़ा, कोई जबरदस्त मुल्क है और पाकिस्तान के ऊपर कोई सीरियस डिस्कशन, हमें क्या फर्क पड़ता है?
इमरान खान बने प्रधानमंत्री, शहबाज शरीफ बने या बिल्लो बन जाए, हाउ डज इट मैटर टू इंडिया? जिसने आना है उसने बेड़ा गर्क करना है। और जो एक्चुअल पाकिस्तानीज हैं, और एक 2-3-4 पाकिस्तानी हैं जिनकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं खुल के बोल रहा हूं, मैं उनके नाम नहीं लूंगा अभी, पर मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, उनके ओपिनियन की, उनके इंटेलेक्चुअल डेप्थ की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, उनकी आप सुनते नहीं है, इसलिए आपका बेड़ा गर्क हो रखा है। और दोस्तों आखिरी खबर है कि पाकिस्तान स्ट्रांगली स्लैम्स टेररिस्ट अटैक ऑन ईरान सिक्योरिटी फोर्सेस। ये बेसिकली क्या है, ईरान में ना टेररिस्ट अटैक हो गया जो पाकिस्तान से ओरिजिनेट करा था, और यहां पे कुछ पता नहीं, आई थिंक 6 odd पीपल डाइड यार ऑन द ईरानियन साइड। अब पाकिस्तान कह रहा है कि हम इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। पाकिस्तान पता है क्यों कंडेम कर रहा है? क्योंकि जिन टेररिस्ट ने ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा था वो पाकिस्तानी थे। ये यही एक्सपोर्ट करते हैं, इनका जो गंध है अफगानिस्तान में भेज दिया, इंडिया में भेज दिया, ईरान में भेज दिया। इनके 4 नेबर है ना, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया। 3 में ये लोग गंद भेजते हैं, और चाइना के बारे में कुछ कर नहीं सकते क्योंकि चाइना इनको निपटा देगा। ये कल इन्होंने कुछ बकवास करी ना, इन्होंने मुंह से सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ बोला तो चाइना भीगी चप्पल से मारेगा मुंह पे, तो इसलिए कुछ नहीं करते। ईरान, हमारे मुसलमान भाई हैं, और पाजी तुमने अपने मुसलमान भाई 6 के 6 निपटा दिए हैं। आतंकवादी भेज, आतंकवादी होता है, आतंकवादी नहीं होता। अच्छा, एक और चीज मैं पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं यार, प्लीज मैं हाथ जोड़वा लो। हमारे बड़े रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे जिनका असैसिनेशन हो गया है काफ़ी पहले। हिज नेम इज राजीव गांधी। राजीव गांधी, प्लीज डोंट कॉल हिम राजीव गांधी। ये थोड़ा सा रिस्पेक्ट रख लीजिए, ठीक है ना, नॉट राजीव गांधी। मुझे भी गुराव बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं ये लोग, अजीबो गरीब। तो दोस्तों ये खबर है, इन्होंने निपटा दिया, फिर बोला कि 80 भी मुसलमान थे, तुझे भी मुसलमान 6 ही मारे हैं, कोई बात नहीं, बस पीस एंड फ्रेंडशिप। फिर पाकिस्तान व्यूज दी पाक ईरान बॉर्डर एज अ बॉर्डर ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। अब देखो यार, खुद ये लोग कॉमेडी करते हैं, फिर कहते हैं यार मेजर गौरव आर्या तुम डेली में गालियां देते हो। इनके एक्चुअल दिमाग नहीं है। पाकिस्तानी टेररिस्ट ने 6 ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस को मार दिया जान से, ठीक है, मार दिया। चलो, फिर इन्होंने डायलॉग मारा पाकिस्तानियों ने कि ये जो बॉर्डर है ना ईरान और पाकिस्तान का, ये दोस्ती का और अमन का बॉर्डर है, ये बॉर्डर शांति का प्रतीक है। 24 घंटे नहीं हुए थे उनको मरे हुए, उनको दफनाया भी नहीं, उसके पहले इन्होंने झूठ बोल दिया। अब ये पूरा मुल्क लोचा है यार, एक बहुत बड़ा लोचा है। 6 बंदे मार दिए, फिर बोला अमन और शांति। और यार तुमने बंदे मार रखे हैं उनके, फिर अमन और शांति की बात कर रहे, फिर मारेंगे, फिर कहेंगे अमन और शांति। तो ये पाकिस्तान में चल रहा है। दोस्तों आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो हमारा इंग्लिश चैनल है दोस्तों, आपको उधर भी जाना है हमारे इंग्लिश चैनल में, और इंग्लिश चैनल में आपको सब्सक्राइब करना है और हमारा मनोबल बढ़ाना है दोस्तों। वहां पे वी ट्राई टू गिव यू डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।